तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की ओर, द वीक अहेड। इस सेगमेंट में हमारे इन हाउस एक्सपर्ट मिस्टर नरेश जी हमारे साथ डिस्कस करेंगे निफ्टी के लेवल्स और कुछ स्टॉक्स को भी डिस्कस करेंगे और आने वाला हफ्ता निवेशकों के लिए कैसा रह सकता है इस पर भी चर्चा करेंगे। ओवर टू यू नरेश जी। हाय एस्लीन, इस वीक में अगर ग्लोबल मार्केट देखें तो रिकॉर्ड हाई पर चल रहे थे, लेकिन थिन वॉल्यूम के साथ, जहां पर कुछ मार्केट क्लोज भी थे। साथ ही साथ अगर डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो डोमेस्टिक मार्केट में एक अच्छी तेज़ी देखी गई जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, और एक अच्छे गेन के साथ क्लोज हुए, और 15 मंथ का जो कंसोलिडेशन था वो फिर एक बार ब्रीच हुआ और ऑल टाइम हाई के आसपास मार्केट सेटल हुआ। वहीं रुपीज़ में भी कुछ रिकवरी दिखी, लेकिन FII-DI का अभी भी फ्लो नेगेटिव है, जो कि पेंडिंग है US ट्रेड डील, उसके कारण हो सकता है शायद उसके बाद ट्रिगर मिले। बाकी अदर मार्केट ओवरऑल पॉजिटिव सेटल हुए। करंट मार्केट सिचुएशन की बात करें तो निफ्टी 26,320 के आसपास सेटल हुए, जो कि 1.1% गेन के साथ, और वॉल्यूम भी अच्छा इंक्रीज़ हुआ है, तो इंडिकेशन पॉजिटिव ही मिला है। वहीं बैंक निफ्टी भी, जहां पर हम लगातार एक गिरावट देख रहे थे, लेकिन काफ़ी तेज़ी के साथ रिकवर हुआ है और करीब 2 वीक को एनगल्फ करते हुए 60,150 रिकॉर्ड हाई पे जाके सेटल हुआ है 1.93 गेन के साथ। अगर वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम स्पाइक बना है काफ़ी गेन के साथ, मार्केट एक हायर लेवल पर जाकर सेटल हुआ है। अब बात करते हैं मार्केट आउटलुक की। अगर निफ्टी की बात की जाए तो निफ्टी, जहां ऑप्शन चेन अगर देखते हैं तो लास्ट वीक ऑप्शन चेन 0.66 के PCR के पास था, तो ये रिकमेंड किया गया था कि प्राइस लोअर साइड से रिकवरी देखने को मिलेगी। तो हमने देखा कि प्राइजेस एक बार को फॉल हुए और 21 DMA एंड 50 DMA के आसपास प्राइस जाके वहाँ से जो तेज़ी बनी है वो तेज़ी ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड करते हुए दिखी, तो वहाँ से एक इंडिकेशन मिलता है। अभी जो PCR चल रहा है वो 1.66 के आसपास है, अगर वीकली PCR की बात कर रहे हैं, और वहीं मंथली 1.1 के आसपास चल रहा है पुट कॉल रेशो। तो मुझे लग रहा है इस वीक में एक तेज़ी तो आएगी, लेकिन हायर साइड से एक प्रॉफिट टेकिंग भी देखी जा सकती है, जिस तरह से PCR इंडिकेट कर रहा है। वहीं RSI की बात करें, RSI भी रीबाउंड हुई है और स्ट्रेंथ जोन में है, यानी कि 64 के लेवल पर है, और लोअर साइड से अगर हम लास्ट की वीक की बात करें तो 52 के आसपास थी, अभी 64 है, तो वहाँ से भी रिकवरी दी है। वहीं विक्स पर बात करें तो विक्स में जो 52 वीक के लो से रिकवर होते हुए दिखी है, तो विक्स अभी भी लोअर साइड में ही है, तो ये मार्केट को कहीं ना कहीं अपसाइड मोमेंटम को सपोर्ट कर रहा है अभी भी। करेंटली प्राइस 21 DMA, यानी कि मेजर जो मूविंग एवरेजेस है सभी से ऊपर चल रहा है, ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं, तो ये एक अपने आप में इंडिकेशन स्ट्रांग दिख रहा है। वहीं कैंडलस्टिक पैटर्न की बात करें तो जो अगर रिसेंटली गेन जो हुए हमें पिछले 2-3 दिन में देखने को मिले हैं, और फॉर द वीक अगर हम देखें तो एक बुलिश कैंडल बना हुआ है, तो ये अपने आप में इंडिकेशन है कि मार्केट में मोमेंटम तेज़ी का रह सकता है, और PCR थोड़ा इंडिकेट कर रहा है कि हायर साइड से प्रॉफिट टेकिंग देखी जा सकती है। तो इस रेंज में जो प्राइस मूव करेंगे वहाँ पर इम्पॉर्टेंट जो सपोर्ट दिखता है वो 26,190 और 26,010, जो कि 21 DMA है, ये निफ्टी के लिए सपोर्ट रह सकते हैं। हायर साइड में जो रेजिस्टेंस अभी हाल फिलहाल में दिखता है, एक तो इमीडिएट 26,350 और उसके बाद 26,600 का मेजर हर्डल रह सकता है नेक्स्ट वीक के लिए। अब मैं बात करता हूँ बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी में भी अच्छा गेन देखने को मिला, 1.93% का गेन देखने को मिला, और स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बना हुआ है। और इस तेज़ी में अगर हम सपोर्ट की बात कर रहे हैं तो 59,470 इमीडिएट सपोर्ट दिख रहा है, एंड उसके बाद 58,880 मेजर सपोर्ट रहेगा, जो कि 21 DMA है। वहीं अगर प्राइस राइज़ कर रहे हैं क्योंकि अनट्रेडेड टेरिटरी में जा रहे हैं प्राइस, तो 60,550 के आसपास एक रेजिस्टेंस है, और उसके बाद 60,850 नेक्स्ट वीक के लिए रेजिस्टेंस फेस कर सकता है बैंक निफ्टी। अब बात करते हैं सेक्टर्स की। देखिए, इस वीक में जहां डिफेंस सेक्टर को एक पॉजिटिव क्यूज़ मिले हैं, और डिफेंस मिनिस्ट्री ने 79,000 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट का प्रोग्राम रखा है, तो कहीं ना कहीं इस सेक्टर को बूस्ट दे रहा है।
साथ ही साथ अभी रिसेंटली जो न्यूज़ आई है उसमें इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ को करीब 42,000 करोड़ का एक इन्वेस्टमेंट देखने को मिलेगा, जहां पर 22 प्रोजेक्ट क्लियर किए हैं और इसमें उन कंपनीज़ को बेनिफिट मिल सकता है जो कि इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हैं। साथ ही साथ नेक्स्ट वीक में अब ऑटो सेल्स के आंकड़े हैं, उस पर भी इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, उससे भी कुछ क्लू मिल सकते हैं। तो ये सेक्टर्स हैं, इनमें परफॉर्मेंस देखने को मिल सकती है। थैंक यू। Thank you, Naresh ji, for your opinion about the stocks and indices for the next week. Investments in securities are subject to market risks. Please read all related documents carefully.